Hi dear student, today we will read our topic gravitation in details. Okay, today we will read our topic gravitation in details. Earlier we just go through the topics which we will read in gravitation, but now today we will discuss gravitation in details. Okay. Isaac Newton was the first scientist who discovered about the gravitation. Okay. Now, when he was the first man to think about gravitation when he was sitting under a tree. Okay. An apple fell on him. After falling of apple, there are many questions arises in mind of Newton. Okay. After falling of apple on him, there are many questions arises inside mind of Isaac Newton. Actually, this I'm talking from your NCERT book. Okay, this is given in your NCERT. This notes is from NCERT only. Now, what are the questions that arises inside mind of Newton? Was first question: if Earth can attract an apple, can it not attract the moon? Means, if Earth can attract an apple, okay, can it not attract the moon? Means, यदि अर्थ एप्पल को अट्रैक्ट कर सकता है तो क्या यह मून को अट्रैक्ट नहीं कर सकता है? ओके, दिस वाज द क्वेश्चंस which come inside mind of Isaac Newton. Okay, next, is the force same in both cases? क्या both केस में फोर्स सेम है? क्या दोनों केस में फोर्स सेम लगता है? मीन्स अर्थ के द्वारा एप्पल को अट्रैक्ट करने वाला फोर्स और अर्थ के द्वारा मून को अट्रैक्ट करने वाला फोर्स, क्या दोनों एक ही है? ओके, he was thinking like this only. Okay, he conjectured that same type of force is responsible in both cases. Okay, he conjectured means उन्होंने अनुमान लगाया कि शायद दोनों केस में फोर्स सेम ही है, सेम टाइप ऑफ फोर्स ही है. ओके, किसमें किसमें? तो एप्पल को अट्रैक्ट करने के लिए और मून को अट्रैक्ट करने के लिए. कहाँ? टुवर्ड अर्थ. ओके, he argued that at each point of its orbit the moon falls toward the earth instead of going off in a straight line. ओके, उन्होंने ये भी आर्गू किया कि हर एक पॉइंट पे ऑफ इट्स ऑर्बिट, अपने ऑर्बिट के, अपने अक्ष के हर एक पॉइंट पे मून जो है वो अर्थ की ओर फॉल करता है, नहीं तो वो स्ट्रेट लाइन में चला जाता. ओके, बट वी डू नॉट रियली सी द मून फॉलिंग टुवर्ड द अर्थ. लेकिन हम लोग क्या देखते हैं? बट वी डू नॉट रियली सी द मून फॉलिंग टुवर्ड द अर्थ. लेकिन हम देखते हैं कि क्या मून जो है वो अर्थ की ओर फॉल नहीं करता है. ओके, नेक्स्ट, अब हम लोग पढ़ेंगे हाउ मून इज रोटेटिंग अराउंड द अर्थ. तो भैया ये बताओ कि हाउ मून इज रोटेटिंग अराउंड द अर्थ. मीन्स मून जो है अर्थ के अराउंड कैसे रोटेट करता है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे. देखो, मान लो ये यदि मून है, ओके, और ये फोर्स जो कि अर्थ के तरफ काम कर रहा है वो ये फोर्स है. यदि ये फोर्स काम नहीं करता, यदि ये फोर्स नहीं रहता तो मून जो है वो स्ट्रेट लाइन में चला जाता. फिर वो मून जो है वो अपने ऑर्बिट से बाहर हो जाता. तो ए स्ट्रेट लाइन दैट मीट द सर्किल एट वन एंड ओनली पॉइंट इज कॉल्ड ए टेंजेंट टू द सर्किल. ओके, तो वह पॉइंट, वह सिंगल लाइन, वह लाइन
जो सर्किल को केवल एक ही पॉइंट पे मीट करता है उसको बोला जाता है क्या, टेंजेंट टू द सर्किल, उसको बोला जाता है टेंजेंट टू द सर्किल। ओके, देयरफॉर ओके द मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ इज ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, जो फोर्स है अब मून और अर्थ का जो रोटेशन है उसको हम बेटर इस तरह से समझ सकते हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द मोशन ऑफ द मून बाय रिकॉलिंग। ओके, कैसे हम समझ सकते हैं, तो बाय रिकॉलिंग। ओके, सी हियर इज वन पर्सन ओके होल्डिंग a rope where at one end of rope a stone is tied and other end of a rope is holded in his hand. Now he started to rotate this stone. Okay, then stone will follow a circular path. Okay, then stone will rotate or will move in a circular path where the direction of stones will change at every point. ओके, ये स्टोन का जो डायरेक्शन होगा वो एवरी पॉइंट पे चेंज होता जाएगा। ओके, तो उसी तरह से हम समझ सकते हैं ये जो मैन है मान लो ये अर्थ है। ओके, और ये जो स्टोन है वो मान लो क्या है, तो वो मून है। और ये जो रोप है ओके जिससे ये स्टोन बंधा हुआ है और एक तरफ जो हाथ में टाइड है, हाथ में पकड़े हुए है, तो मान लो वो जो रोप है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कर रहा है, अट्रैक्टिंग द मून टुवर्ड द अर्थ। ओके, मून को अर्थ की ओर अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, जिसके वजह से क्या हो रहा है कि मून जो है वो अर्थ के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। ओके, सो हियर from your NCERT book figure number 10.1, okay, this is given in your NCERT book figure number 10.1, a stone describing a circular path with a velocity of constant magnitude। ओके, ये जो स्टोन जो है इसका जो वेलोसिटी मैग्नीट्यूड है वो क्या है, कांस्टेंट है। हियर वी आर सीइंग दैट, यहाँ हम लोग देखते हैं क्या, ए स्टोन इज मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ ओके विथ ए सर्टेन स्पीड एंड चेंजेस डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट। ओके, स्टोन कहाँ रोटेट हो रहा है, ओके स्टोन कैसे रोटेट कर रहा है, तो मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ, ये जो स्टोन है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है जहाँ के स्पीड एंड डायरेक्शन चेंजेस, जहाँ की स्पीड और डायरेक्शन चेंज हो रहा है। सर्टेन स्पीड मीन्स ये जो सर्टेन स्पीड के साथ मूव कर रहा है और इसका डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है एट एवरी पॉइंट, प्रत्येक पॉइंट पे इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, यहाँ पे चेंज हो रहा है, यहाँ पे चेंज हो रहा है, यहाँ पे हर एक पॉइंट पे इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तभी तो ये सर्कुलर पाथ में ना रोटेट कर रहा है। यदि इसका डायरेक्शन चेंज ना हो, इफ इट्स डायरेक्शन इज नॉट चेंजेस, then how it will rotate in a circular path, how it will move in a circular path, that is why its direction is changes at every point। okay, now since the directions involves change in velocity, since the directions involve change in velocity, okay, since velocity changes then acceleration will also get changes। ओके, तो क्या हो रहा है फिर, एक्सीलरेशन भी चेंज हो रहा है। ओके, क्योंकि एज वी नो दैट व्हाट इज एक्सीलरेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी जिस रेट में चेंज होता है उसको बोला जाता है क्या, एक्सीलरेशन। ओके, दिस इज कॉल्ड व्हाट, एक्सीलरेशन। so since direction is changing, direction will change the velocity, as well as if velocity will change then acceleration also changes। okay, next, the force that causes this acceleration and keep the body moving along the circular path is acting towards center।
ओके, वह फोर्स, ओके, वह फोर्स जो कि बॉडी को सर्कुलर पाथ में रोटेट करवा रहा है, ओके, और इस वह जो होता है सेंटर की तरफ काम करता है, उसको बोला जाता है, उस फोर्स को बोला जाता है क्या? दैट फोर्स इज कॉल्ड व्हाट? सेंट्रीपिटल फोर्स, उसको बोला जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, तो how we can define a centripetal force? The force which act toward the center in a circular path, वह फोर्स जो कि सेंटर की ओर सर्कुलर पाथ में काम करता है, उसको बोला जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। इफ दिस फोर्स विल बी एब्सेंस, यदि यह फोर्स एब्सेंस होगा, द स्टोन फ्लाइज ऑफ along a स्ट्रेट लाइन, तो क्या होगा? यदि ये फोर्स नहीं रहता, यदि ये फोर्स यहाँ पे नहीं रहता, तो ये स्टोन जो है वो फ्लाई ऑफ कर जाता, वो बाहर चला जाता। लेकिन चूंकि ये फोर्स है जो कि सेंटर की तरफ काम कर रहा है, मीन सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि सेंटर की तरफ काम कर रहा है, इसके वजह से ये स्टोन सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है। ओके, सो द फोर्स विच एक्ट टुवर्ड सेंटर इन अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड व्हाट? सेंट्रीपिटल फोर्स। If this force will be absent, the stone flies off along a straight line, which will act like a tangent of a circular path. और यदि ये फोर्स नहीं रहता तो स्टोन बाहर चला जाता, और वो क्या कहला जाता? विल एक्ट लाइक ए टेंजेंट, वो टेंजेंट की तरह काम करता। अब हम लोग समझेंगे कि टेंजेंट क्या होता है। ओके, वी विल लर्न अबाउट व्हाट इज ए टेंजेंट। सी a tangent, okay, a tangent is a straight line that meets the circle at one and only point, which is called tangent to the circle. मीन्स वह लाइन जो सर्किल को केवल एक पॉइंट पे मीट करता है, उसको बोला जाता है टेंजेंट ऑफ सर्किल। इस सर्किल का वो टेंजेंट है। देयरफॉर क्या होगा? द मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ इज ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स। तो जो मून जो है वो अर्थ के अराउंड मूव कर रहा है, घूम रहा है, ड्यू टू व्हाट? सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, विच सेंट्रीपिटल फोर्स है जो कि एक्ट टुवर्ड द सेंटर। ओके, एक्ट टुवर्ड द सेंटर, विच मीन्स विच एक्ट टुवर्ड द अर्थ। द सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आ रहा है? तो प्रोवाइडेड बाय, किसके द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है? तो बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ, जो अर्थ का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसके द्वारा सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है। किसको? मून को, जिसके वजह से मून जो है वो अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है। इफ देयर वेयर नो सच फोर्स, द मून वुड परस्यू ए यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन। और यदि ये फोर्स नहीं रहता तो क्या होता? मून जो रहता वो स्ट्रेट लाइन मोशन में चला जाता, मीन जस्ट लाइक हियर। ओके, मून जो रहता वो स्ट्रेट लाइन में जाता और वो ऑर्बिट से बाहर चला जाता। ओके, इफ देयर वेयर नो सच फोर्स, द मून वुड परस्यू ए यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन। इट इज सीन दैट ए फॉलिंग एप्पल इज अट्रैक्टेड टुवर्ड द अर्थ। डज द एप्पल अट्रैक्ट अर्थ? ओके, क्या जो एप्पल अर्थ के तरफ अट्रैक्ट हो रहा था, तो क्या एप्पल अर्थ को अट्रैक्ट कर सकता है? वी डू नॉट सी द अर्थ मूविंग टुवर्ड एन एप्पल। हम कभी नहीं देखे हैं कि अर्थ जो है वो एप्पल के तरफ मूव कर रहा है। वी डू नॉट सी द अर्थ मूविंग टुवर्ड एन एप्पल। वाई? वाई, क्यों? बताओ। तो अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, द एप्पल डज अट्रैक्ट द अर्थ। एप्पल भी अर्थ को अट्रैक्ट करता है, बट अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, लेकिन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की वजह से क्या होता है? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फॉर ए गिवन फोर्स एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके, मीन्स जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है उसमें क्या दिया हुआ है
कि गिवन फोर्स एक्सेलरेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके, किसी भी मास ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सेलरेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब जब मास बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन घटेगा, और जब एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो मास घटेगा, और जब मास बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन भी घटेगा। ओके, मीन्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। जब एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो मास घटेगा, और जब मास बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन घटेगा। ठीक है, क्या, जब मास बढ़ेगा, ओके, सी हियर, ओके, when mass will increase, okay, then acceleration will decrease। ओके, जब मास बढ़ेगा तो एक्सीलरेशन घटेगा, और जब मास घटेगा तो एक्सीलरेशन फिर बढ़ेगा। दैट इज वाई इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। फ्रॉम वेयर, बाय द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो फिर हम देखते हैं क्या, अकॉर्डिंग टू न्यूटन, नॉट ओनली सोलर सिस्टम where sun attract planet but all object in this universe attract each other। ओके, न्यूटन के हिसाब से केवल सोलर सिस्टम में ही नहीं ऐसा है कि सन जो है सारे प्लैनेट को अट्रैक्ट कर रहा है, बट सारा ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर। सारा जो ऑब्जेक्ट है ये यूनिवर्स में वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं विथ ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, विथ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, देयरफॉर द फोर्स बाय विच एन ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर, ओके, विथ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड द ग्रेविटेशन फोर्स। ओके, वह फोर्स जिससे एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को इस यूनिवर्स में अट्रैक्ट करता है, ओके, जो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोला जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो वह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ओके, वह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसके फोर्स से कोई सा भी ऑब्जेक्ट एक दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है तो उसको बोला जाता है क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स, उसी को बोला जाता है ग्रेविटेशन फोर्स। और फिर एंड व्हेन अर्थ अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट टुवर्ड इटसेल्फ इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, उसी को बोला जाता है क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। मीन्स अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कब बोला जाता है, वह फोर्स व्हेन अर्थ अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट टुवर्ड इटसेल्फ, जिस फोर्स से अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है उस फोर्स को बोला जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, उसी को बोला जाता है क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में पढ़ेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और इसके बारे में डिटेल्स जानेंगे।